सज्जल अर्जुमन की बात मानने से इनकार कर देती है और साफ कहती है कि मंगनी का फंक्शन हम खुद अरेंज करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि आपके शायाने शान हो। बहरहाल मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती और मैं चाहती हूँ मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ उसी घर से हो जहाँ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है। अब अर्जुमन को सज्जल पे तो गुस्सा आता ही है, साथ ही तैमूर पाशा पे भी गुस्सा आता है कि बजाय अर्जुमन का साथ देने के तैमूर पाशा ने क्या सोच के सज्जल से कमिटमेंट कर ली कि जो वो चाहती है वही होगा। जबकि तैमूर पाशा सज्जल को देख के सोचता है कि उसकी सिर्फ बज़ाहिर शक्ल और बोलने का स्टाइल ही नहीं बल्कि अंदरूनी शख्सियत भी बिल्कुल मेहरुन्निसा जैसी है। मेहरुन्निसा भी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। और उधर अर्जुमन को ये टेंशन खाई जाती है कि उसके सोशल सर्कल में कितना मजाक उड़ेगा जब वो सालार की मंगनी करने के लिए इस छोटे से डरबानुमा घर में आएगी। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो अपने सोशल सर्कल में से ना तो किसी को इनवाइट करेगी और ना ही इस एंगेजमेंट की खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनने देगी, क्योंकि अर्जुमन ने भी तहैया कर लिया है कि ठीक है, सालार ने जिद करके सज्जल से मंगनी का इरादा तो कर लिया है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो सालार की शादी सज्जल से नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे अपने दुश्मनों से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। और उसे ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि रमशा सज्जल की कज़न भले ही है लेकिन वो सज्जल से शदीद नफ़रत करती है। अब नफ़रत तो अर्जुमन भी रमशा से बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन फ़िलहाल रमशा उसके काम आ सकती है, इसलिए बड़ी मीठी बन के रमशा से कहती है कि अगर तुम सालार को हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि हम दोनों मिलके सालार और सज्जल की शादी को होने से रोक सकते हैं। लेकिन रमशा की माँ राबिया उसे समझाती है कि इस जिद को छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि सज्जल तो खुद भी सालार से शादी करना नहीं चाहती थी। सज्जल से शादी सालार की ख्वाहिश है क्योंकि सालार सज्जल को बेपनाह चाहता है और रमशा से ये बात बर्दाश्त कैसे हो सकती है। इसीलिए जब मंगनी का दिन आता है तो सभी लोग मंगनी के लिए तैयार होते हैं, जबकि रमशा रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है और मंगनी पे जाने के लिए तैयार भी नहीं होती। अब तैमूर पाशा जब देखता है कि सभी जाने को तैयार हैं लेकिन रमशा मौजूद नहीं है तो रमशा के कमरे में जाता है और उसे रोता हुआ देख के तड़प उठता है। फिर उसे याद दिलाता है कि रमशा, तुमने तो मुझे खुद कहा था कि मैं सालार और सज्जल की शादी कर दूं, तुम्हें इससे कोई एतराज़ नहीं। जिस पे रमशा तैमूर पाशा से कहती है कि पापा, सालार की खुशी के लिए मैंने खुद को सालार और सज्जल के बीच से तो निकाल लिया था, लेकिन सालार की मोहब्बत को अपने दिल से चाह के भी निकाल नहीं पा रही। तो तैमूर पाशा रमशा से कहता है कि रमशा बेटे, ये मत भूलो कि तुम मेहरुन निसा की बेटी हो जिसने ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना हमेशा डट के किया था। तो रमशा कहती है कि पता नहीं अम्मी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, बहरहाल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखूं। तैमूर पाशा रमशा को समझाता है कि ये ज़िद छोड़ दो, जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी सालार से भी ज़्यादा अच्छे लड़के से करूँगा। अब रमशा का दिल तो नहीं चाहता सालार और सज्जल की खुशी में शिरकत करने को, लेकिन फिर वो सोचती है कि तैमूर पाशा के दिल में अपने लिए जगह बनाने का ये बहुत अच्छा मौका है। तैमूर पाशा को ये एहसास तो मैंने दिला ही दिया है कि सालार और सज्जल की मंगनी पे मैं खुश नहीं हूँ। अब लेकिन तैमूर पाशा के कहने पे अगर मैं तैयार होकर उसके साथ चल देती हूँ तो उसके सामने मेरे नंबर ज़रूर बन जाएंगे कि रमशा ने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बाप की खुशी को अहमियत दी। सालार को तो आज यूं लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ता फिर रहा हो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिलने वाली है, जबकि दूसरी तरफ सज्जल जो सालार और बाकी मेहमानों का इंतज़ार कर रही है दुल्हन बनी बैठी है। राबिया तो जब उसे इस रूप में देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि सज्जल लग ही इतनी प्यारी रही है। और इस अहम दिन के मौके पे सज्जल को तो अपने दादाजी की याद बहुत सताती है, इसलिए अपने दादाजी की सामने पड़ी तस्वीर से बातें करते हुए कहती है कि कैसी लग रही हूँ मैं दादाजी, आपको कितनी ख्वाहिश थी ना अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की। देखें, आज आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ ताबिश की अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब होती है तो ताबिश अलीज़े से कहता है कि आज हमने सज्जल की मंगनी पर भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं अम्मी की दवाइयाँ ले आता हूँ।
अब जब वो एटीएम से पैसे निकलवाने जाता है तो एटीएम से निकलते साथ ही उसे डाकू पड़ जाते हैं। ताबिश बहुत मिन्नत समाजत करता है कि भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मैंने अपनी माँ की दवाइयाँ लेनी है, लेकिन डाकुओं को कहाँ किसी पे रहम आता है। ताबिश से पैसे लूटते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब ताबिश तो गमज़दा खाली हाथ घर लौटता है तो अलीज़े के सामने रो पड़ता है कि मैंने कितनी मिन्नतें की उनकी कि मेरे पास यही पैसे हैं, लेकिन उन्हें मेरे ऊपर रहम ही नहीं आया। मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हो गया अलीज़े, अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपनी माँ की दवाइयाँ ख़रीद सकूं, और कोई जॉब भी नहीं है कि मज़ीद पैसे आने की उम्मीद हो। अलीज़े ताबिश को समझाती है कि ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और फिर उसे याद दिलाती है कि आज सज्जल की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्या ये शक्ल लेके वहाँ जाओगे? जल्दी से तैयार हो जाओ। अब अलीज़े को भी ताबिश ने सज्जल और सलार की मंगनी के लिए नया ड्रेस तो दिलवाया था, लेकिन अपनी औकात के मुताबिक बहुत सस्ता सा। लेकिन अलीज़े वो ड्रेस भी बहुत खुशी खुशी पहन के तैयार होती है। और जब सब लोग सज्जल के घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो अर्जुमंद को सज्जल के घर की सजावट देख के शदीद नागवारी का एहसास होता है और सालार पे भी शदीद गुस्सा आता है कि सालार अपना लेवल इस हद तक भी गिरा सकता है। और फिर जब अर्जुमंद की नज़र अलीज़े पे पड़ती है तो उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है अलीज़े के गेटअप को देख के। अलीज़े तो अपने पेरेंट्स से बहुत पुरतपाक तरीके से मिलती है, लेकिन अर्जुमंद के कोल्ड बिहेवियर को देख के अलीज़े काफ़ी हर्ट होती है, इसलिए पूछ ही लेती है कि मॉम सब ठीक तो है ना, जिस पे अर्जुमंद तंज किए बगैर नहीं रह सकती कि अलीज़े तुम्हें क्या हो गया है, तुम कहीं से भी अलीज़े पाशा नहीं बल्कि अलीज़े ताबिश लग रही हो। तो अलीज़े भी अपनी माँ की तंज को बलाए ताक रखते हुए कहेगी कि थैंक यू सो मच मॉम, इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बहरहाल अब सज्जल और सलार की मंगनी पे रमशा और अर्जुमंद के सिवा सभी लोग बहुत खुश होंगे। राबिया तो दिल खोल के तारीफ करेगी कि सज्जल और सलार की जोड़ी बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी लग रही है, और राबिया की ये तारीफ उसकी अपनी बेटी रमशा के दिल पे ही तीर की तरह लगेगी। बहरहाल नाजरीन, मंगनी का फंक्शन तो हो जाएगा अब, जबकि सालार राबिया से ये भी रिक्वेस्ट कर चुका है कि सज्जल से कहें वो ऑफिस फिर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब से सज्जल काम छोड़ के गई है सालार को कुछ समझ ही नहीं आता। और वैसे भी सज्जल के रेजिग्नेशन के बाद जाके सालार को एहसास हुआ कि सज्जल तो प्रोजेक्ट के बहुत से अहम मैटर्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही थी। अब सज्जल तो ऑफिस रीज्वाइन करेगी ही, और जब उसे पता चलेगा ताबिश के साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है और उसकी कोई जॉब भी नहीं है, तो पॉसिबल है कि सज्जल ही ताबिश को कन्विंस करे कि वो बिला वजह का इगोइस्टिक बना हुआ है। अगर वो अपने ससुर के ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, ताबिश को जॉब मिल जाएगी और अंकल को एक रिलायबल एम्प्लॉय मिल जाएगा ताबिश की शक्ल में। अब ये नहीं पता कि अलीज़े इस बात पे खुश होगी या फिर उसे गुस्सा आएगा कि ताबिश ने मेरे कहने पे तो बाबा का ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सज्जल के कहने पे फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। तो नाजरीन, अब वैसे देखा जाए तो ड्रामे में मज़ीद कोई सस्पेंस नहीं बचा, क्योंकि हीरो हीरोइन की एंगेजमेंट तक तो हो चुकी है। हाँ, बस इतना है कि तैमूर पाशा पर अभी तक ये राज नहीं खुला कि रमशा नहीं बल्कि दरअसल सज्जल उसकी और मेहरुन्निसा की असल औलाद है। और राबिया, जिसके अंदर अब ये गिल्ट भी है कि उसने सज्जल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब्बा जी के साथ किया हुआ वादा भी पूरा नहीं किया, तो बस अब इंतज़ार इस बात का है कि राबिया सबके सामने इस राज से कब पर्दा उठाती है। तो नाजरीन, आप में से किसे सज्जल और सालार का कपल बहुत प्यारा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।